और बात करते हैं श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री की। एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं। आफताब से जो पूछताछ हो रही है वो चौंका रही है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो सवालों की पूरी फहरिस्त है वो एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज के पास है, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आप इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई। आफताब की गर्लफ्रेंड बनी थी एक डॉक्टर। श्रद्धा की हत्या के बाद ये गर्लफ्रेंड बनी थी, एक डॉक्टर थी। आफताब की हैवानियत सुनकर आफताब की ये गर्लफ्रेंड हैरान रह गई। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब से उसका संपर्क हुआ था बम्बल ऐप के जरिए। ये गर्लफ्रेंड बनी थी ये डॉक्टर, आफताब के संपर्क में आई थी, लेकिन उस वक्त तक श्रद्धा की हत्या आफताब कर चुका था। और अब जब श्रद्धा की हत्या का मामला सामने आया तो ये गर्लफ्रेंड जो आफताब की बनी श्रद्धा के मर्डर के बाद, वो हैरान रह गई। आफताब की ये डॉक्टर गर्लफ्रेंड ने कई खुलासे किए हैं। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब के संपर्क में ये लड़की आई थी। मई महीने में आफताब से इसकी बातचीत शुरू हुई थी। 12 अक्टूबर पहली बार आफताब के फ्लैट पर गई थी। घर में घंटों आफताब के साथ ये डॉक्टर गर्लफ्रेंड थी। आफताब ने गर्लफ्रेंड को छतरपुर वाले घर पर बुलाया था। उस वक्त तक इस डॉक्टर गर्लफ्रेंड को यह मालूम नहीं था कि वो एक हत्यारे के सामने बैठी है जो अपनी गर्लफ्रेंड को मार चुका है, उसके 35 टुकड़े करके अलग अलग फेंक चुका है। आफताब की डॉक्टर गर्लफ्रेंड ने पुलिस को ये तमाम चीजें बताई हैं कि किस तरीके से वो संपर्क में आफताब के आई। आफताब के व्यवहार से वारदात की उसको भनक तक नहीं थी, ये उसने पुलिस को बताया। आफताब के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उसे कुछ पता नहीं लगा। मुलाकात के वक्त आफताब के चेहरे पर शिकन तक नहीं, कोई भाव नहीं था। आफताब का व्यवहार नॉर्मल था और केयरिंग था। आफताब ने गर्लफ्रेंड को परफ्यूम भी गिफ्ट किया। और जतिन गोस्वामी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। जतिन, और क्या क्या खुलासे किए इस डॉक्टर गर्लफ्रेंड ने आफताब? देखिए, ये तो हमने पहले ही बताया था कि जो ये महिला मित्र है आफताब की, जो उसके फ्लैट पर भी गई थी। और देखिए, हैरत की बात ये है कि पुलिस की जानकारी में ये भी सामने आया था कि जिस समय ये महिला मित्र आफताब के उस फ्लैट पर गई थी उस समय घर में टुकड़े भी मौजूद थे श्रद्धा की लाश के। तो ये बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि पुलिस उस ऐप के साथ कड़ियां जोड़ती हुई इस महिला मित्र तक पहुंच गई थी और इस महिला मित्र से पूछताछ भी की है। ये भी खुलासा हुआ है कि आफताब ने अपनी इस नई महिला मित्र को एक अंगूठी भी गिफ्ट की थी। वो जो अंगूठी है दरअसल वो श्रद्धा की हत्या के बाद उसी की उंगली में से आफताब ने उतारी थी और उस अंगूठी को श्रद्धा के पिता ने उनको गिफ्ट दिया था उनके जन्मदिन पर। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा की हत्या करने के बाद, यानी पहली गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड को उसी की अंगूठी आफताब ने दी थी। तो ये बेहद घिनौना क्राइम, इसमें जिस तरह से कड़ियां भी जुड़ रही हैं और जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आफताब का जो क्राइम है, जो उसने जुर्म किया, वो कितने घिनौने तरीके से किया और साथ साथ किस तरह से उसे कोई पश्चाताप भी नहीं है। हालांकि जो ये महिला मित्र है, अब इनकी भूमिका की पुलिस तलाश कर रही है कि क्या इन्हें इस बात की जानकारी थी कि आफताब पहले भी किसी युवती के साथ संबंध में रह चुका था और साथ साथ वो श्रद्धा थी जिसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन अभी तक की जानकारी में ये जो महिला मित्र है, इन्होंने पुलिस को ये बयान दिया है कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि श्रद्धा की हत्या करने वाला आफताब उनका जो मित्र है वो है, और वो उसके घर भी गई थी और अंगूठी की बात भी सामने आई है। लेकिन जो कुछ खुलासे कर रही है वो पुलिस के सामने, जतिन, जितनी बातें उसने बताई हैं उससे लग रहा है कि आफताब मानो कोई प्रोफेशनल मर्डरर हो, हत्यारा हो, क्योंकि उसने बताया कि किसी तरह की उसके माथे पर शिकन तक नहीं थी। वो बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल बातचीत कर रहा था, केयरिंग था। बिल्कुल, देखिए, जो हत्या की गई श्रद्धा की और उसके बाद टुकड़े भी किए गए और वो टुकड़ों को बेहद इत्मीनान से ठिकाने लगाता था। ये बात तो सीसीटीवी में साफ है और लोगों ने भी देखा था कि वो जब आया जाया करता था तो उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी। जैसे एक क्रिमिनल के जहन में डर भी रहता है, मगर उसको किसी तरह का डर नहीं था। और इसका उदाहरण तब भी मिलता है जब उससे पूछा जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट में कि अगर उसे फांसी हो जाए तो क्या होगा। तो उसने कहा कि उसे चलिए जैसे आप हमारे साथ बने रहिए। हम बता दें कि आफताब के बारे में क्या कुछ कहा है इस महिला मित्र ने। ये जो डॉक्टर है, ये चौंकाने वाले खुलासे हैं इस समय हम कर रहे हैं। ये तमाम बातें उसने बताई, वो केयरिंग था, उसके माथे पर शिकन तक नहीं थी। और जैसा कि जतिन बता रहे थे कि जिस समय ये गर्लफ्रेंड वहां पर आई थी
उस समय भी टुकड़े रखे हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आफताब की डॉक्टर गर्लफ्रेंड ने पुलिस को क्या कुछ बताया। आफताब के व्यवहार से वारदात की उसको भनक नहीं लगी। आफताब के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था कुछ पता नहीं लगा। और मुलाकात के वक्त आफताब के चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। आफताब का व्यवहार नॉर्मल था, केयरिंग था। आफताब ने गर्लफ्रेंड को परफ्यूम भी गिफ्ट किया था। आफताब को सिगरेट की लत थी और उसने उसको बताया कि वो सिगरेट छोड़ने की बात भी कह रहा था। तो ये तमाम बातें उसने बड़े नॉर्मल वे में कही। उस समय इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस फ्लैट में वो बैठी है, जैसा कि जतिन भी हमें बता रहे थे कि उस समय भी श्रद्धा की लाश के टुकड़े उस फ्रिज में थे, जिस फ्रिज के करीब वो महिला मित्र, ये डॉक्टर मित्र बैठी थी। जी जतिन, आपसे संपर्क टूट गया था, आप कुछ बता रहे थे। देखिए, जब वो पॉलीग्राफी टेस्ट पर पहुंचा तो उससे पूछा गया, क्योंकि देखिए ये बता दें कि हमारे पास वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो एफएसएल में उससे सवाल पूछे गए पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान। तो सूत्र बताते हैं कि एक सवाल उससे ये पूछा गया था कि अगर तुम्हें फांसी होती है तो क्या होगा। तो उसने कहा कि उसे बिल्कुल भी कोई मलाल नहीं होगा, उसे फांसी होती है तो होती रहे। तो इससे आप उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके जो बिहेवियर है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो उसे कोई मलाल नहीं है। दूसरा, जब वो पहली बार तिहाड़ जेल में पहुंचा तो उसे उस बैरक में रखा गया, उस सेल में रखा गया जहां पर फर्स्ट टाइमर कैदियों को रखा जाता है, क्योंकि पहली बार वो अभी तक साबित आरोप उस पर लगा है किसी क्राइम का। तो वहां पर जब वो पहुंचा तो वहां भी जो जेल के सूत्र बताते हैं कि उसका बिहेवियर इस तरह का था कि फर्स्ट टाइमर कैदी जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर, माथे पर कोई शिकन नहीं थी। तो इससे साफ है कि किस तरह से जो ऐसा एक क्रिमिनल है आफताब, जो इशारे मिलते हैं कि उसमें किसी तरह का भय नहीं है, एक ऐसा हीनियस क्राइम करने के बाद भी उसमें किसी तरह का पश्चाताप नहीं है। तो साइकोलॉजिकली भी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही है और कड़ियां भी जोड़ रही है। एक तरफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तो दूसरी तरफ साइंटिफिक एविडेंस से मिलान करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। जी जतिन, ये और बताइएगा कि ये कब से संपर्क में थी और क्या बिल्कुल आखिरी वक्त तक, जब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है आफताब को, तब तक ये संपर्क में थी ये महिला मित्र, ये डॉक्टर जिसके जो अब बयान आ रहे हैं? देखिए, ये बात आफताब को लेकर सामने आई है कि सिर्फ श्रद्धा ही नहीं या फिर सिर्फ ये दूसरी महिला मित्र ही नहीं, बल्कि उसके 20 से ज्यादा युवतियों से ताल्लुकात रहे हैं। और इसमें यह भी सामने आया है कि उसने अलग अलग युवतियों से कांटेक्ट करने के लिए अलग अलग सिम का इस्तेमाल किया है और उन अलग अलग सिम के माध्यम से अलग अलग प्रोफाइल बनाए हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये महिला कब से कांटेक्ट में थी, लेकिन शुरुआत में ये सामने आ रहा है कि 18 मई जब श्रद्धा की हत्या की गई उसके बाद ये जो नई महिला मित्र है वो उसके कांटेक्ट में आई। ये जो नई महिला मित्र है ये साउथ दिल्ली की बताई जाती है और साथ साथ इनका जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल बैकग्राउंड है। ये भी अब पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि ये आखिरी टाइम तक कब तक कांटेक्ट में थी, लेकिन ऐसी जानकारी है कि अक्टूबर तक वो कांटेक्ट में थी और उसके बाद जो कांटेक्ट है वो नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस जो दूसरी फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से आफताब ने युवतियों के साथ कांटेक्ट किया था उसकी डिटेल भी लगातार खंगालने में जुटी हुई है। जी जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर बता दें, इसी डॉक्टर महिला मित्र से जुड़ी हुई आफताब की डॉक्टर गर्लफ्रेंड ने पुलिस को क्या कुछ बताया है। उसने बताया कि आफताब के फ्लैट पर ऐसा कुछ भी उसको नहीं दिखा, क्योंकि वो फ्लैट पर गई थी। शव के टुकड़ों के बारे में गर्लफ्रेंड को कोई जानकारी नहीं थी। आफताब ने ऐसा कुछ भी शक उसको नहीं होने दिया था। आफताब खाने का शौकीन है, ये भी उसने कहा। बाहर से नॉनवेज उसने मंगवाया था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। खाने की प्रेजेंटेशन के बारे में भी आफताब काफी कुछ जानता था और बताता था। तो ये तमाम खुलासे उसने किए हैं। और जैसा कि जतिन हमें बता रहे थे कि जब वो पहुंचा, पुलिस उसको लेकर पहुंची तो उससे तमाम सवालात किए गए। उससे कहा गया कि क्या उसको अगर सजाए मौत होती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। उसने बल्कि जवाब भी दिया कि उसको किसी तरह का कोई मलाल नहीं होगा अगर उसको मौत की सजा भी दी जाए। तो ये तमाम खुलासे जतिन एक के बाद एक हो रहे हैं। और आपने कहा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो एक जैसे प्रोफेशनल एक क्रिमिनल होता है उस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है। ऐसा लग रहा है कि पहली बार वो जेल नहीं आया है या पहली बार पुलिस के शिकंजे में नहीं फंसा है। और कुछ दिन पहले भी ये बात सामने आई थी कि जो लोग पूछताछ कर रहे थे, जो पुलिस पूछताछ कर रही थी, ये पूछताछ में भी उनसे काफी मजाक के मूड में भी लग रहा था। जब दृश्यम एक मूवी के बारे में पूछा गया कि दृश्यम देख के तुमने ये मर्डर किया, तो इसने जवाब दिया कि अब तो दृश्यम 2 आ गई।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है अपनी हरकतों से। वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि जैसे वो खुद को कोई साइको साबित कर सके। और ये ऐसा लगता है कि उसने पूरा स्टडी किया है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि उसने जो हत्या है उसके बाद और उससे पहले कुछ गूगल सर्च किए थे, कुछ मूवीज देखी थी जिसमें दृश्यम मूवी का भी नाम सामने आया था और एक विदेशी शो जो है डेक्स्टर, उसका भी नाम सामने आया था। तो कहीं ना कहीं और गूगल सर्च जो किया था उसकी हिस्ट्री से भी पता चलता है कि उसने कुछ ऐसे तरीके तलाशे थे जिससे पता लगाया जा सके कि वो अगर कोई क्राइम करता है तो उसके बाद जो गुनाह के सबूत हैं उनको कैसे मिटाया जाएगा, मसलन बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाएगा, और जब उसे पुलिस पकड़ेगी तो वो कैसे दांवपेच खेलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ वही पार्ट उसके नजर आते हैं कि कैसे उसने स्टडी की है और वो साइकोलॉजिकली इस तरह से कोशिश कर रहा है पुलिस को गुमराह करने की। साथ साथ उसने साइंटिफिक टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी कई झूठ बोले हैं। हालांकि देखिए लाई डिटेक्टर मशीन होती है, पॉलीग्राफ टेस्ट जहां पर होता है तो वो झूठ पकड़े गए हैं। और क्योंकि 1 दिसंबर को उसका नार्को होना है तो नार्को में भी वो तमाम सच उगलेगा, साइंस को धोखा नहीं दे पाएगा, ये भी हम लगातार कह रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी खांसता है, कभी छींकता है पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान भी, और कई बार जब उससे सवाल पूछा जाता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। कई बार वो सवालों के जवाब भटकाने की कोशिश करता है। अब तो दृश्यम अब तो दृश्यम 2 मूवी आ गई है। ये सभी चीजें हैं जो लगातार जांच में सामने भी आई। देखी खुद इसके गवाह दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मी बने जो उसके साथ जांच के साथ शामिल थे, जब उसे पहली बार घर ले जाया गया तो वहां पर भी उसने ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो कितना प्रोफेशनल टाइप का एक आरोपी है। अब जाहिर है कोर्ट में तमाम चीजें पेश साबित करनी है पुलिस को, तो उसके लिए तमाम चुनौतियां भी पुलिस के सामने हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल